तो जैसा कि तुम्हें अभी दिख रहा है कि मैं जो हूँ अपना जो हैंड राइटिंग जो है नोट्स इसके बारे में एसक्यूपी का जो डिटेल्स बना के रखा है वो वहाँ पे खोल रखा हूँ। तो चलो मैं इसके बारे में हर एक बातें बताता हूँ। देखो सोशल स्टडी यानी इस बार का जो तुम्हारे एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें टोटल 5 सेक्शन होने वाला है, यानी ABCD करके तुम्हारा 5 सेक्शन जो है इस बार रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए में क्या रहेगा? तो सेक्शन ए जो तुम्हारा होने वाला है इस बार, वो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 1 से लेकर 16 तक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब समझते ही हो, क्वेश्चन देगा और उसका ऑप्शन देगा, उसमें से तुम्हें चूज करके लिखना पड़ेगा। और सारे क्वेश्चंस कितने मार्क का रहेगा? 1 नंबर का, यानी सेक्शन 1 का जो भी क्वेश्चन रहेगा सारे का सारे 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो जैसा कि आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सेक्शन बी मिलेगा, और ये सेक्शन बी कैसा रहेगा? तो शॉर्ट आंसर रहेगा। देखो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह VSA नहीं है। VSA का मतलब समझते हैं क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर, जिसका मतलब एक वर्ड में या एक लाइन में आंसर देना होता है। ये तुम्हारा क्या है? तो ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर का मतलब होता है कि कम से कम 20 से 30 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, तो ये बात को तुम क्लियर रखना दिमाग में। तो सेक्शन बी जो तुम्हारा होगा वो 17 से 22 तक का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होगा? 6 क्वेश्चन होगा, और ये जो है कितने मार्किंग का होगा? 3 नंबर का जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन होने वाला है। देखो एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक होता है इंटरनल चॉइस और एक होता है ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन। तो तुम्हारा जो ये सब सेक्शन बी सी डी ई सब जो है ना, सारे में तुम्हारा इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है और वाला क्वेश्चन, यानी तुमको 2 क्वेश्चन दे देगा, ऊपर एक नीचे, यानी क्वेश्चन नंबर तो वही रहेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है तो वो वही रहेगा, लेकिन एक ऊपर क्वेश्चन रहेगा, एक नीचे रहेगा, बीच में और लगाया हुआ रहेगा, और कहेगा कि बनाओ इसमें क्वेश्चन। तो तुम्हें इसमें से दोनों में से कोई एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इंटरनल चॉइस का मतलब यही होता है कि आपको दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक है, तो और करके वो क्वेश्चन रहता है इंटरनल वाला, तो ये क्लियर रखना। फिर आगे बढ़ोगे तो सेक्शन सी मिलेगा। सेक्शन सी होता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसके बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा आगे कि ये क्या है। तो सिंपल अभी समझो कि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें तुमको 23 से लेकर 26 तक क्वेश्चन करेगा। ये टोटल क्वेश्चन होगा 4, और ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 मार्किंग का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग का सेक्शन डी। तो सेक्शन डी ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर का मतलब ही हो जाता है कम से कम 100 से 150 वर्डों में आंसर लिखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा 27 से 31 तक होगा, और ये टोटल क्वेश्चन 5 होगा, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का भी होगा। तो ये बात को तुम अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लो कि इस बार तुम्हारा लॉन्ग आंसर यानी लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछने वाला है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सेक्शन ई। ये एक ही क्वेश्चन होगा जो मैप बेस्ड होगा, जो हर साल पूछता है। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होता है ना, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। और ये पिछले साल का यानी पहले ही सब क्वेश्चन का मार्किंग होता था 6, लेकिन इस साल से इस क्वेश्चन का मार्किंग हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, यानी ये कुल मिला के तुम्हारा कितना सेक्शन हुआ? तो टोटल सेक्शन हुआ 5। ठीक है, ABCDE करके। तो मैं यहाँ पे एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं तुम्हें अभी दिमाग में ये चल रहा होगा कि देखो भैया जो है ना, इसमें तो सिर्फ एक ही बात बताया कि सेक्शन ए जो है उसमें 16 क्वेश्चन होगा, और जो क्वेश्चन तुम्हारा क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये तो 16 सिर्फ 16 नंबर का ही हुआ, यानी हर एक अगर 1-1 नंबर का हो तो 16 क्वेश्चन तो 16 ही नंबर का हुआ। तो इतना कम पूछ रहा है, पिछले साल से भी कम पूछ रहा है। अरे पिछले साल भी कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, और इस साल 16 ही पूछेगा। भैया कैसे बोल दिया कि इस बार ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है? तो देखो यहीं पे मैं ना एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात बता रहा हूँ कि देखो इस बार जो है SST कितना दिमाग, यानी ये जो बोर्ड वाला है वो कितना दिमाग लगाया है। तुम्हारा जो सेक्शन नंबर ए है और सेक्शन नंबर जो सी है, ये दोनों ना मिला हुआ टाइप का है, यानी ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तुम्हें मैं एक बात और आगे मैं बोला था, मैं पीछे मैं बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि सेक्शन सी के बारे में। देखो सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन कितना था? 4 क्वेश्चन था। ठीक है, और टोटल मार्किंग कितना था? 4 नंबर का। तो एक बात जान लो, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने मैथ में तुम लोगों को बताया है ना केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी में मैंने मैथ में क्या बताया था कि तुम्हें कोई मैथ्स का एक टॉपिक पकड़ लेगा, उसी पे 4-5 क्वेश्चन दे देगा बनाने के लिए, और वहाँ पर भी मैथ में भी कितना केस स्टडी पूछ रहा था? 4। तो वैसे ही वहाँ पे केस स्टडी था, और तुम्हारा यहाँ पे सोशल साइंस में हो गया सोर्स बेस्ड। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि तुम्हारा कोई चैप्टर पकड़ेगा, उस पर कोई एक कहानी टाइप का कुछ बातें दे देगा, क्लियर, और उस कहानी से तुम्हें कितना क्वेश्चन पूछेगा? 4, और चारों का तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। यानी समझ जाओ, यानी सी नंबर जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, यानी सी नंबर का जो 23 से स्टार्ट होगा, वो 23 में 4 क्वेश्चन होगा, और चारों को तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तब जाके उसका मार्किंग है 4। यानी वो भी एक तरह से कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है। यानी
तुम ये दोनों जो देखोगे ए और सी, ये दोनों तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ होने वाला है, सेक्शन ए में और सेक्शन सी में। तो लास्ट में जब हम इसका समरी निकाले तो हमें इसको ऐसे देख सकते हैं कि सेक्शन ए में 16 मार्क का पूछेगा, बी में 18, फिर सी में 16, फिर डी में 25, फिर ई में 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, और टोटल को मिला दोगे तो कितना नंबर का रहने वाला है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इस बार करिएगा बोर्ड। ठीक है, तो देखो भाई, अब तुम्हारा कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, यानी चैप्टर्स का बात बता रही, कौन सा वीक चैप्टर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तेरा, वो उस पर फोकस करो, मेहनत करो, टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए कुछ अचीव होने वाला नहीं है। सोचोगे कि मैं सो जाऊं या फिर सोए में रहूं, कहीं ना मेहनत ना करूं और अच्छा मार्क्स आ जाए, तो ये संभव क्या है, बिल्कुल नहीं है। ना आज तक कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा कि बिना मेहनत करने वाला कोई अच्छा अचीवमेंट लाएगा। चलो, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और लाइक जरूर करना, और एक अच्छा काम तो जरूर करते जाओ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, लाल वाला बटन होगा जरूर उसको दबा देना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।